मैं रामाशीष चौहान। आज आप लोग को इससे पहले हम एक बार बता चुके हैं कि जो डीसी मशीन है, डीसी मशीन के बॉडी के बारे में, ठीक है ना। वो बॉडी जो होता है किस किस के बना होता है और किस मटेरियल का बना होता है, उसका काम क्या होता है, डिटेल बताए थे, 2 वीडियो में बताए थे। आज इसके आगे हम बताएंगे आप लोग को जो डीसी मशीन होती है, चाहे कोई भी मशीन हो, उस मशीन का टर्मिनल ज्ञात करना है। टर्मिनल ज्ञात करने की हम लोग को इसलिए आवश्यकता पड़ती है, जब भी हम मशीन को कनेक्शन करेंगे तो कनेक्शन करने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी टर्मिनल ज्ञात करते हैं, और ज्ञात करके हम क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं। उसके लिए क्या है, हम एक मोटर लिए हैं जिसका नाम है डीसी शंट मोटर। ये डीसी शंट मोटर में इसमें डीसी शंट मोटर में 4 टर्मिनल होता है। ये हम लिए हैं डीसी कंपाउंड मोटर। तो डीसी कंपाउंड मोटर में 6 टर्मिनल। तो 6 टर्मिनल में पहले हमको ज्ञात करने के लिए टर्मिनल कि इसका सीरीज फील्ड वाइंडिंग कौन सा है, शंट फील्ड वाइंडिंग का टर्मिनल कौन सा है और आर्मेचर वाइंडिंग का टर्मिनल कौन सा है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक हमको टेस्ट लैंप चाहिए। टेस्ट लैंप या आपके पास मल्टीमीटर भी हो तो मल्टीमीटर से भी आप पेयर बना सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक करके, ठीक है। तो हमने टेस्ट लैंप लिया और टेस्ट लैंप के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी। इसके लिए क्या करना पड़ता है, किसी टेस्ट लैंप का एक सिरा इस 6 टर्मिनल में से एक जगह टच कराएंगे और उसके पास क्रम से जो बाकी है एक दूसरा टर्मिनल टच कराएंगे। देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्पार्किंग हो रहा है। तो जहाँ पे स्पार्किंग हो रहा है इसका मतलब कि ये है कि ये शंट वाइंडिंग का दोनों सिरा है, क्योंकि शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, सबसे अधिक होता है, इसलिए स्पार्किंग कर रहा है। तो ये हमको जोड़ा बन गया शंट। इसके पास नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट नहीं किया, नहीं जला, ये जल रहा है, मतलब ये क्या है, एक वाइंडिंग का ये सिरा, एक वाइंडिंग का दूसरा सिरा। अब ये जो बचा वो तीसरे वाइंडिंग का दोनों सिरा हो जाएगा। अब हमको ये पता करना है कि इसमें से शंट फील्ड कौन सा है, सीरीज फील्ड कौन सा है और आर्मेचर फील्ड कौन सा है। उसके लिए हमको क्या करना रहता है कि हमको इससे पहले ये ज्ञात करना है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होता है और आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग का भी प्रतिरोध कम होता है और शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक। तो यदि शंट फील्ड वाइंडिंग पे जिस पर दोनों टर्मिनल पे स्पार्किंग करेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, शंट फील्ड वाइंडिंग है। क्या है, शंट फील्ड वाइंडिंग है। तो इसमें से हम क्रम से दिखा रहे हैं आप लोग को। एक वाइंडिंग यहाँ पे नहीं जला, यहाँ पे देखिए स्पार्किंग कर रहा है। तो स्पार्किंग कर रहा है तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, शंट फील्ड वाइंडिंग। हमको पता चल गया तो शंट फील्ड वाइंडिंग। अब यहाँ पर देखना है कि एक टर्मिनल यहाँ पे हम टच किए, दूसरा टर्मिनल आगे हम क्रम से इसी तरह बढ़ाते रहेंगे। यहाँ पे ये जल रहा है, लैंप तेज जल रहा है। क्यों जल रहा है ऐसा, क्योंकि या तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है ये या तो आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग है। दोनों में से हमको ये नहीं पता है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग कौन सा है और आर्मेचर वाइंडिंग कौन सा है। इसके लिए हमको आर्मेचर वाइंडिंग को ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक आर्मेचर वाइंडिंग का ज्ञात करने के लिए टेस्ट लैंप का एक सिरा इस वाइंडिंग के एक सिरे पर और दूसरा सिरा कहाँ लगाएंगे, आर्मेचर पे नहीं, आर्मेचर के यहाँ पे कार्बन ब्रश पे लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे, कार्बन ब्रश पे। जहाँ पे यदि कार्बन ब्रश पे लगाते समय यदि आपकी टेस्ट लैंप यदि जल रहा है तो क्या हो जाएगी, वही आर्मेचर वाइंडिंग होगी। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक वाइंडिंग यहाँ पर टच करा है पेयर बनाकर, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये कार्बन ब्रश अब टच करा रहे हैं यहाँ पे। ये हमको पता चल गया कि ये कौन सी वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग है। जब ये आर्मेचर वाइंडिंग है तो दूसरा वाइंडिंग क्या है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो हमने ज्ञात कर लिया किसके माध्यम से, टेस्ट लैंप के माध्यम से कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग कौन सी है और शंट फील्ड वाइंडिंग कौन सी है और आर्मेचर वाइंडिंग कौन सी है। लेकिन इसके अलावा एक मेथड हमारा और भी है जिसके माध्यम से, जिसको बोलते हैं हम लोग मल्टीमीटर। क्या बोलते हैं, मल्टीमीटर। इस मल्टीमीटर के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, इसका
टर्मिनल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि जो ज़्यादा प्रतिरोध बताएगा वो शंट फील्ड वाइंडिंग होगा, और जो सबसे कम प्रतिरोध बताएगा वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगा। तो चलते हैं हम, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसमें क्या होता है, मल्टीमीटर में 2 प्रोब होता है। ये क्या होता है, कॉमन होता है। और ये क्या होता है, आपको जो चीज़ मापना है वहाँ पे प्रतिरोध मापना है, तो प्रतिरोध में हम प्रोब लगाएंगे। तो इसके लिए ध्यान से देखिए, हम सबसे पहले ज्ञात कर रहे हैं, इसके पेड़ बना लिए हैं, क्रम से प्रतिरोध नापेंगे। यहाँ से देखिए, ज़्यादा है, नहीं बता रहा है तो आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो कितना बता रहा है, 265। 265 तो ये कौन सी वाइंडिंग होगी, शंट फील्ड वाइंडिंग। क्यों होगी, क्योंकि इसका सबसे अधिक इसका प्रतिरोध सबसे अधिक है। देखिए यहाँ से ध्यान से, ठीक है। अब आगे चलेंगे, अब यहाँ से कम में कर लेते हैं। ये कितना बता रहा है, 10.5। तो हमको नहीं पता है कि आर्मेचर है या सीरीज है, लेकिन दूसरा हम चेक करते हैं, जो कम सबसे आएगा वही क्या होगी, सीरीज वाइंडिंग। सीरीज वाइंडिंग कितना है, 2.1। मतलब ये क्या है, आर्मेचर सीरीज वाइंडिंग है, और दूसरा क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग। इस प्रकार हम 2 मेथड के माध्यम से, टेस्ट लैंप, सीरीज टेस्ट लैंप और मल्टीमीटर के द्वारा हमने टर्मिनल को ज्ञात करके आप लोग को बताया। इसके माध्यम से आप टर्मिनल ज्ञात करके आसानी से मोटर को कनेक्शन